हाँ, धन्वंतरी स्तवन से शुरुआत करेंगे। शंखं चक्रं जलौकां दधतामृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीनं प्रौढ़दावाग्निलीलम। हम सुश्रुत संहिता का आम पक्वैषणीय अध्याय देख रहे थे। तो उसमें हमने अभी तक देखा था कि आम, पच्यमान तथा पक्व ये शोफ कैसे होते हैं और उसमें कौन कौन से प्रकार की रुजाएं होती है और उनका पाक कैसे हो जाता है। फिर इसके बाद और उसमें हमने पिछले हफ्ते ये देखा, पिछले हमारे व्याख्यान में देखा कि शोणित, ये जो उसमें शोणित का जो पाक होता है, तो वो होने के कारण किसी आचार्य ने शोणित को दोष की संकल्पना दी है। मतलब शोणित मतलब रक्त, रक्त एक दोष है, ऐसे किसी कोई आचार्य कहते हैं। लेकिन सुश्रुताचार्य ने रक्त को दोष नहीं माना है और उन्होंने उसे दूष्य ही माना है। ये हमने कुछ रेफरेंसेस जो 21वें अध्याय में हमें मिलते हैं, वो व्रण प्रश्न अध्याय में जो 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 रेफरेंसेस हमें मिले वो हमने देखे और उस पर से हमें समझ में आया कि रक्त ये दोष नहीं है, वो दूष्य ही है, वो धारण करने वाला है। फिर आगे अभी यहाँ से आम, पक्व और पच्यमान जो अवस्थाएं है शोफ की, उनके उनकी चिकित्सा बताते हैं। तत्र आमच्छेदे, एक मिनट, तत्र आमच्छेदे मांस सीरा स्नायु संधि अस्ति व्यापादनम अतिमात्रम शोणित अति प्रवृत्ति ही वेदना प्रादुर्भावो अवधरणम अनेक उपद्रव दर्शनम क्षत विद्रधिम वा भवति। अभी इसके पहले वाले दो श्लोक में लिखा है कि आमम विपच्यमानम च सम्यक पक्वम यो पक्वम च यो भिषक जानीयात स भवेत वैद्यः। मतलब जो आम, पच्यमान और पक्व अवस्था जानता है वही वैद्य है। और उनका कहना यह है कि आम अवस्था में हमें धारण नहीं करना है, या फिर आम अवस्था में हमें वो जो जो कोई शोथ होता है उसे काटना नहीं है। तो इसलिए ये श्लोक खास करके दिया है कि तत्र आमच्छेदे, आमच्छेद मतलब आम अवस्था में जब शोथ होता है उसका छेद अगर हम करते हैं तो क्या होता है। आमच्छेदे, छेदे यह छेद, छिद, छिद से छेद शब्द तैयार हुआ और उसकी सप्तमी है। तो इसका मतलब है आम अवस्था में होने वाला जो शोथ है उसका छेदन अगर किया तो क्या हो जाता है। आमच्छेदे, आम छेदक करते हुए क्या होता है। मांस, सीरा, स्नायु, संधि, अस्थि, व्यापादनम, उसमें व्यापाद निर्माण हो जाता है। इसमें मांस, सीरा, स्नायु, अस्थि, संधि, मतलब जिसमें वो शोफ है, अगर मांस में गया है उसका छेद किया तो मांस में हो जाएगा, अगर सीरा में है उसका छेद हो गया तो सीरा व्यापद हो जाएगा, स्नायु में है तो स्नायु का, संधि में है तो संधि का, अस्थि में है तो अस्थि का। इस तरीके से जो जो धातु है उस शोफ में व्यस्त है, उस शोफ में हमें मिलती है, उनका अगर छेदन किया जाए आम अवस्था में तो उनका व्यापाद निर्माण हो जाता है। व्यापादनमिति हिंसनम, व्यापाद करना इसका मतलब है हिंसा करना, उनकी हिंसा हो जाती है। अगर आम अवस्था में अगर हमने
शोफ का छेद किया तो। व्यापादनम और कैसे होता है? अति मात्रम, वो भी अति मात्रा में हिंसा हो जाती है। और क्या होता है? शोणित अति प्रवृत्ति ही, शोणित की अति प्रवृत्ति हो जाती है, शोणित अधिक मात्रा में बाहर निकल जाता है। वेदना प्रादुर्भाव, वेदना भी बहुत ज्यादा प्रमाण में होती है। अवदरणम, अवदरणम इति विदारणम, विदरणम, विदरणम मतलब फटना। तो जो कुछ मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि है वो फट जाते हैं अधिक मात्रा में। अनेक उपद्रव दर्शनम, बहुत सारे उपद्रव वहां पे हमें दिखाई देते हैं। और क्या होता है? क्षत विद्रधि वा, या फिर क्षत विद्रधि हो जाता है, मतलब क्षत के कारण हुआ जो तैयार हुआ विद्रधि वहां पे हो जाता है। आमम न छिंद्यात पक्वम न उपेक्षित इति, मतलब आम को छेद नहीं करना है और पक्व की उपेक्षा नहीं करनी है, ऐसे टीकाकार कहते हैं। दर्शयन आह तत्र इत्यादि। आमच्छेदे इति आम शब्दात पच्यमानस्य अपि ग्रहणात तत्र अपि एते दोषाः। हाँ, अभी यहाँ पे पहले हमने देखा कि आमम च पक्वम च, वहां पे आम शब्द के साथ पच्यमान ये भी अवस्था हमने ली है। लेकिन यहाँ पे अगर आमच्छेदे आम शब्दात पच्यमानस्य अपि ग्रहणात तत्र अपि एते दोषः, अगर हमने यहाँ पे आम के साथ पच्यमान भी लिया तो यहाँ पे दोष हो जाएगा। पच्यमान अवस्था में हम छेद कर सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत छेद किया तो उसमें दिक्कत नहीं आती है। लेकिन आम अवस्था में अगर छेद किया तो ये सारे व्यापाद उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसलिए आम अवस्था में छेद नहीं करना है, पच्यमान अवस्था में हम कर सकते हैं। पीछे जब हमने आम शब्द देखा तो आम शब्द में पच्यमान ये अवस्था भी ली थी, क्योंकि वहां पे उसका प्रसंग था, प्रसंग तंत्र युक्ति से वो लेते हैं कि वहां पे आम अवस्था, आम के बाद डायरेक्टली पक्व अवस्था उन्होंने कही थी, इसलिए आम के साथ वहां पे पच्यमान अवस्था होना जरूरी था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आम अच्छेद है, इसका मतलब आम अवस्था में सिर्फ। ऐसे हमें लेना है। इसलिए टीकाकारों की जरूरी होती है, क्योंकि टीकाकार हमें वो स्पष्ट करवाते हैं, जो कुछ हमें समझता नहीं है वो हमें स्पष्ट रूप से टीकाकारों से समझता है। फिर उसका फिर आगे क्या? व्यापादनम इति हिंसनम, हिंसा करना। अवदरणम इति विदरणम। क्षतविद्रधिः तैः तैः भावैः अभिहिते अभिहते क्षते वा। तो क्षतविद्रधि इसका वर्णन सुश्रुत निदान अध्याय 9 में आया है। इत्यादि विद्रधि निदानोक्ताः स यदा इत्यादि। तो जब इस प्रकार का क्षत विद्रधि हो जाता है, जो विद्रधि निदान में उसका वर्णन है, उस तरीके का क्षत विद्रधि हो सकता है, ऐसे उसका अर्थ है। स यदा भय मोहाभ्याम पक्वम अपि अपक्वम अपि सॉरी पक्वम अपि अपक्वम इति मन्यमानः चिरम उपेक्षते व्याधिम वैद्यः तदा गंभीरानुगतो द्वारम अलभमानः ऊयः स्वम आश्रयम अवधार्य उत्संगम महांतम अवकाशम कृत्वा नाड़ीं जनयित्वा कृष्ण साध्यो भवति असाध्यो वा इति। स यदा, जब कभी भय के कारण या फिर मोह के कारण, भय मोहाभ्याम, भयः च मोहः च भय मोहाः तेभ्याम। तो भय के कारण या फिर मोह के कारण क्या इसका मतलब ऐसा है कि कभी कभी पेशेंट हमारे पास आता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता उसको अगर कुछ पूय अवस्था है, या फिर क्या बोलते हैं बॉइल्स, बॉइल्स है और वो बॉइल्स लेके हमारे पास आया है, लेकिन हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि अभी क्या करें। तो एक भय अवस्था होती है कि अगर हमने उसको पोटिस लगाया तो ज्यादा पस हो जाएगा तो क्या होगा, या फिर
अगर नहीं लगाया तो क्या होगा? तो ये संभ्रमित अवस्था वहां पे रहती है। कभी कभी मोह हो जाता है और हम ज्यादा कुछ कर सकते हैं, तो ऐसे हमें नहीं करना है, ये अवस्थाएं नहीं आनी चाहिए। इसलिए इसका जो ग्रंथ के जो श्लोक है उनका पठन होना, उनका वाचन होना जरूरी है, तभी हमें मोह अवस्था या फिर भय अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती है। तो भय या फिर मोह, भय मोहाभ्याम, मोह का अर्थ क्या क्या कह सकते हैं कि आम अवस्था है और छेद दिया, तो ये मोह अवस्था हो गई कि आम अवस्था है, आम अवस्था समझ में ही नहीं आई। पक्वम अपि अपक्वम, ये भी अवस्था कि पक्व है लेकिन अपक्व ही लग रहा है। अपक्वम इति मन्यमानः, तो पक्व अवस्था है लेकिन अभी तक पका नहीं है, अभी उसे पकने दो। इसलिए हम उनको बोलते हैं जाओ 3 दिन के बाद आओ, लेकिन 3 दिन में क्या हो जाएगा वो हमें पता नहीं है। इसलिए ऐसे बॉइल्स वाले वगैरह पेशेंट को हर रोज बुलाना चाहिए और हर रोज उनका जो कुछ कर्म है वो करना चाहिए। जैसे कि आपको अगर लगता है कि वहां पे पोटिस लगाना है, या फिर वहां पे ये क्या जलव का लगाना है, या फिर वहां से रक्त मोक्षण करना है, या फिर व्रण शोधन करना है, हाँ? तो भी हमें वहां उनको हर बार वहां पे बुलाना चाहिए क्लिनिक में, और उनका ये, या फिर उनको बोलना चाहिए कि आप फोटो निकाल के भेज दो, तो हमें समझ में आता है उनको क्या कहना है, उनको क्या करना है। वो अगर पेशेंट कभी कभी बोलते हैं कि हम दूर रहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो एक तो पास वाले वैद्य के पास जाके व्रण रोपण करवा लो। क्या क्या किससे व्रण रोपण करना है वो हम दे सकते हैं, कि जैसे कि तेल है, या फिर कुछ काढ़ा है, तो या फिर कुछ पाउडर है, तो उससे हम व्रणरोपण करवा सकते हैं। चूर्ण है तो उससे हम व्रणरोपण करवा, लेप है तो वो हम दे सकते हैं, लेकिन किसी वैद्य के अंडर ऑब्जर्वेशन, या फिर हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन उसको रखना चाहिए, तो हमें ये मोह नहीं होता है। या फिर भय नहीं होता है। अचानक 2-3 दिन के पास बाद पेशेंट आता है और वो एकदम फुला हुआ रहता है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो भय मोहाभ्याम पक्वम अपि अपक्वम इति मन्यमानः, पक्व है फिर भी अपक्व लग रहा है, मन्यमानः, मन्य मन शब्द है, और मन्यमानः ये प्रयोजक और वर्तमान कालवाचक धातु साधित रूप है। वर्तमान कालवाचक मतलब जो वैद्य है वो ऐसा ही मान रहा है, ऐसा ही उसको समझ में आ रहा है। तो अगर ऐसे होता है तो क्या होता है, चिरम उपेक्षते, वो वैद्य का क्या करता है, उसकी दीर्घ काल तक उपेक्षा करता है, दीर्घ काल तक उस पर ध्यान ही नहीं देता है। तो पक्वम, पक्व जो है, पक्व शोफ है उसको अपक्व माना है, और वो मानते हुए वो उसकी चिरकाल तक उपेक्षा करता है। तो क्या होता है, उपेक्षते, किसका किसकी उपेक्षा करता है, व्याधिम, व्याधिम उपेक्षते। कौन करता है, वैद्यः। तो वैद्यः पक्वम अपि अपक्वम इति मन्यमानः चिरम उपेक्षते, चिरम व्याधिम उपेक्षते, इस तरीके से उसका अन्वय हमें लेना है। तदा, तब क्या होता है, यदा तदा, यदा पहले है फिर बाद में तदा है, तदा गंभीर अनुगतो, ये जो व्रण है वो गंभीर हो जाता है। जो पक्व पूय अवस्था है वो पूय नीचे तक, अंदर अंदर तक, मतलब पहले मांस तक होगा, तो बाद में सिरा स्नायु अस्थि संधि यहाँ तक वो जाता है। गंभीर अनुगतो द्वारम अलभमान, हाँ अभी वो पूय जो है उसको द्वार चाहिए, उसको बाहर आने के लिए कुछ दरवाजा चाहिए, उसको कुछ गैप चाहिए। या फिर वो शरीर के बाहर आने के लिए उसको कुछ द्वार चाहिए। जैसे अगर त्वचा में है तो क्या होता है कि वो पूय ये जो त्वचा के जो पोर्स है वहां से वो बाहर आता है, रोमकूप है वहां से वो बाहर आता है। अगर नेत्र प्रदेशी ग्रंथि है तो क्या होता है, वो जहाँ पे नेत्र स्राव जहां से आता है वहां से वो बाहर आ जाता है। अगर नाक में ग्रंथि है तो क्या होता है, वो नाक से बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग द्वार उसको मिल सकते हैं,
लेकिन ऐसे द्वार अगर नहीं मिले तो द्वारम अलभमानः, लभ शब्द है, लभ पहले गण का आत्मनेपदी धातु है और उसको मान प्रत्यय लगा है, वर्तमान काल वाचक धातु सभी विशेषण, और इसलिए लभमान ऐसा शब्द हुआ और उसको नया तत्पुरुष किया गया है, न लभमानः अलभमानः। तो गंभीर गया और उसको बाहर निकलने के लिए कुछ द्वार नहीं मिला तो क्या होता है, पूयः स्व स्वम आश्रयम अवधार्य, खुद का जो आश्रय है जहां पे वो है, जैसे मैंने बोला नेत्र में है तो नेत्र का जो आश्रय है वो वहां से फट जाता है और बाहर निकल आता है। अगर नाक में है तो नाक का जो जहां पे ग्रंथि है तो वो ग्रंथि का आश्रय निकाल के वो बाहर आ रहा है, या फिर पैर में है कहीं पे तो रोमकूप से वो बाहर आ रहा है। अगर कभी कभी बटक्स में, मतलब जो स्पिक पोर्शन है हमारा, वहां पे बॉइल्स हो जाते हैं, तो वहां पे है तो वहां से वो बाहर आ रहा है। ये हमारा भगंदर, ये भी एक प्रकार का शोफ ही है। तो ये शोफ कहाँ से बाहर आता है, जो गुदा द्वार है वहां से, गुदा द्वार की जो भित्तिका है वहां से वो बाहर आ जाता है। तो द्वारम अलभमानम पूयः स्वम आश्रयम अवधार्य, अवधार्य मतलब तोड़ के, खुद का आश्रय तोड़ते हुए वो वहां से अवधार्य उत्संगम, उत्संग का अर्थ है उत ऊर्ध्वम पूयस्य संगः, पूय पूय जो है वो उसका ऊर्ध्व संग हो जाता है, मतलब हम हमें जब मुख दूषिका हमने देखी है, वहां पे जब पूय युक्त मुख दूषिका हो जाती है तो कैसे होता है, वहां पे उत्संग हो जाता है और फिर हमें समझ में आता है कि अभी एक दो दिन में ना ये पूय बाहर आने वाला है। तो ये इस तरीके से उत्संग वहां पे हो जाता है, तो उसे उत्संग कहा गया है। और क्या होता है, महानतम अवकाशम कृत्वा, तो वहां पे वो जो रोमकूप है वो छोटा सा होगा, लेकिन वो भेद करते हुए, उसका भेद करते हुए वो वहां से बाहर आ जाता है, क्योंकि वो पूय जो है वो उष्ण तीक्ष्ण ऐसे है। तो वो क्या करेगा, पित्त के समान वो अवतरण करेगा और वो वहां से बाहर आ जाएगा। तो इसलिए महानतम अवकाशम कृत्वा, तो रोमकूप जो छोटा साइज का होगा वो फोड़ते हुए वो बाहर आ जाएगा। महानतम अवकाशम कृत्वा नाड़ीम जनयित्वा, एक प्रकार की नाड़ी तैयार करता है, नाड़ीम जनयित्वा कृष्ण साध्यो भवति असाध्यो वा, कभी कभी वो कृष्ण साध्य भी हो जाता है। अभी ये कृष्ण साध्य कहाँ पे होगा, मुख दूषिका में कृष्ण साध्यता होगी क्या, नहीं। मुख दूषिका जैसे छोटे छोटे रोग है, बॉइल्स जैसे छोटे छोटे रोग है, वहां पे इतने जल्दी असाध्यता नहीं होती। अगर हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, कुछ किया ही नहीं, तो असाध्य अवस्था हो सकती है। फिर भी मुख दूषिका में बहुत ही कम मात्रा में असाध्य अवस्था या फिर नहीं दिखाई देगी, लेकिन बाकी के रोगों में जैसे विद्रदी है तो विद्रदी में हमें ये इस तरीके की अवस्था दिखाई देगी, और ये विद्रदी कैसे होगा, वो अस्थि तक जाएगा, मांस तक जाएगा, स्नायु तक जाएगा, तब वो ये असाध्य अवस्था हमें दिखाई देगी। इस तरीके से वो कृष्ण साध्य या फिर असाध्य हो जाता है। ओके। चिरम, चिरम शब्द का अर्थ दिया है प्रभूत कालम, तो दीर्घ काल तक जब उपेक्षा करते हैं तो ये सब हो जाता है। गंभीर अनुगता दूरात अनुप्रविष्टा, दूर अनुप्रविष्टा, ये दूर दूर नीचे नीचे और नीचे नीचे जाता है। उत्संग इव उत्संगाः व्रणाशयैः चिरकालं पूयावस्थानेन अवधारितम् प्रदेशान्तरं निम्नम उत्संग तुल्यत्वात् उत्संग इति उच्यते। व्रण के आशय में चिरकाल तक, चिरकालम पूय अवस्थानेन अवधारितम, पूय की अवस्थान होने के कारण, अवधरण होने के कारण, अंत प्रदेशांतरम, अंत का जो प्रदेश है वो निम्नम उत्संग तुल्यत्वा, जो निम्न है
वो उत्संग हो जाता है, मतलब जो कम छोटा प्रदेश है वो बढ़ जाता है। उत्संग तुल्यत्वात् उत्संग इति उच्यते, मतलब नीचे का भाग भी ऊपर आ जाता है। उत ऊर्ध्वम ऊयस्य संग उत्संग इति अन्ये। उत का मतलब है ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम पूयस्य संग, तो ऊर्ध्व दिशा में पूय का संग हो जाता है, उसे उत्संग कहा जाता है। तो उत्संग इति अन्य, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि उत्संग मतलब ऊर्ध्व दिशा में पूय का संग होना, इसे उत्संग। हम्म? फिर अवकाशम इति अंतरालम, अवकाशम कृत्वा नाड़िम, तो नाड़ी का अवकाश, इसका मतलब है नाड़ी में अंतराल, नाड़ी में स्पेस, या फिर नाड़ी में जगह तैयार हो जाती है और वहां से वो पूय बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पे आम छेदन के कारण क्या क्या हो सकता है, या फिर अगर भय के कारण हमने अगर आम पक्व इत्यादि अवस्था नहीं देखी तो क्या हो सकता है, इसका वर्णन यहाँ पे किया हुआ है। आगे, भवती च अत्र यत् छिनत्ति आमम अज्ञानात्, अज्ञानात् यहाश्च पक्वम उपेक्षते, यहाँ छिनत्ति, यहाँ मतलब यहाँ यौ, ये प्रथमा यम यौ या न द्वितीया, यहाँ मतलब जो वैद्य, यद सर्वनाम है, इसका मतलब जो, जी, जे, जो लोग, या फिर जो मनुष्य, या फिर जे लोग, जो मतलब अनेक सारे लोग हैं तो जे आ जाता है। फिर यहाँ छिनत्ती मतलब अ, जो उस पर घाव करता है, छिनत्ती मतलब घाव करना, तो जो मनुष्य किसके कारण, अज्ञानात, अज्ञानात, यहाँ अज्ञानात आमम छिनत्ती, जो अज्ञान के कारण आम अवस्था में ही शोफ को घाव करता है। यहाश्च पक्वम उपेक्षते, जो मनुष्य पक्व की उपेक्षा करता है, उसे क्या कहते हैं, स्वपचौ इव मंतव्य, मंतव्यौ तौ अनिश्चितीकरणौ, अनिश्चितकरणौ, क्योंकि वो अनिश्चित करणौ है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं। तो इसलिए उन्हें स्वपचो ऐसे कहा गया है, इसका मतलब है चांडाल, चंडाल, चंडाल, स्वपचौ इव चंडालौ इव, इसका मतलब है चांडाल की तरह होते हैं। चांडाल मतलब कुछ राक्षस, या फिर ऐसे कि जिनको कुछ मालूम नहीं है और सिर्फ कुछ कमाने के लिए वो करते हैं, उसे चांडाल कहते हैं। तो इसलिए या फिर चोर भी कहते हैं उनको। तो इस तरीके से अगर वैद्य ने यहाँ पे ऐसे गलती की तो उसको क्या कहते हैं, उसका वर्णन किया है। अस्य एव अर्थस्य निंदार्थ वाद परम श्लोकमाह, ये निंदा करने के लिए श्लोक दिया गया है। यहाँ छिनत्ति आमम इत्यादि, निंदा किसकी है, तो जिसको ये कर्म मालूम नहीं है उसकी। यहाँ छिनत्ति आमम इत्यादि, यहाँ आमम छिनत्ति, पक्वम शोफम शस्त्र कर्मार कर्मारहम, जो शस्त्र कर्म के लिए अर्ह है वो पक्व शोफ उसकी उपेक्षा करता है। मतलब जिसका शस्त्र कर्म करना जरूरी है उस पक्व शोफ में उपेक्षा करते हैं, तो क्या करते, कहा जाता है, स्वपचौ इव चांडालौ, चंडालौ इव, स्वपची मतलब चंडाल, स्वपची मतलब चंडाल। तो हाँ, स्वपचौ इव मतलब चंडालौ इव। मंतव्य, मंतव्य, ये औ औ क्यों आया है, क्योंकि द्विवचन है, मंतव्य शब्द है, मंतव्यः मंतव्यौ मंतव्याः, तो उनको मानना चाहिए, किसको, ये दोनों है, तो इसलिए द्वौ शब्द द्विवचन आया है, मतलब आमज्ञः और अपक्वज्ञः। तो आमज्ञ
अ, हाँ, आम को न जानने वाला, आमम अज्ञः, आम को न जानने वाला और पक्व अज्ञः, पक्व को न जानने वाला, इन दोनों को चांडाल कहा गया है। तो इसलिए यहाँ पे द्विवचन है, मंतव्य तौ अनिश्चित करणौ, क्योंकि उनका निश्चय नहीं हुआ है। जो वो चिकित्सा दे रहे हैं उनका निश्चय नहीं हुआ है। तो अनिश्चित करणौ, अनिश्चित कारिणौ, अनिश्चित कारणौ इति आम छेदन पक्व उपेक्षणा, आम छेद करने के कारण और पक्व की उपेक्षा करने के कारण उनको अनिश्चित कारिणौ ऐसे कहा गया है। अनिश्चित कारिण ऐसा शब्द है इन्नंत। तो अनिश्चितम अनिश्चितम करोति इति अनिश्चित कारिण, अनिश्चितता करने वाला उसे अनिश्चित कारिण ऐसे कहा जाता है। अन्ये तु तौ नरौ स्वपच तुल्यौ आतुर व्यापादनात्, इतर कोई आचार्य ने उसको उनको स्वपच तुल्य, स्वपच के समान ऐसे कहा गया है, मतलब चांडाल के समान, चांडालौ इव, इव मतलब समान, तो चांडालौ इव या फिर स्वपच के समान कहा गया है, क्योंकि वो क्या करते हैं, आतुर व्यापादनात्, आतुर को व्यापाद मतलब आतुर को उपद्रव निर्माण करते हैं, उनको संकट में डालते हैं, आतुर व्यापादनात्। तद व्यापादनम तौ कुतो विधत इति आह अनिश्चितकारिणम, अनिश्चित होने के कारण या तो असमीक्ष विधायिनौ वैद्यौ, तो जिनको सम, योग्य परीक्षा, योग्य प्रकार से जिन्होंने समीक्षा नहीं की है, यतः असमीक्ष विधायिनौ वैद्यौ, ये वैद्य कैसे हैं, वो समीक्षा न करते हुए कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें अनिश्चित कारिणौ कहा गया है, अनिश्चित कारिण ऐसे कहा गया है। आगे प्राक् शस्त्र कर्माणः चेष्टम भोजयेत आतुरम भिषक, अभी पक्व अवस्था है और वहां पे हमें शस्त्र कर्म करना है। तो क्या कह रहे हैं, प्राक पहले, शस्त्र कर्माण, शस्त्र कर्मन जिसका करना है, उस शस्त्र उसे शस्त्र कर्माण ऐसे कहा जाता है। अ, नहीं है, शस्त्र कर्मन ऐसा शब्द है, मतलब जिसके ऊपर शस्त्र की क्रिया की जा रही है उसे शस्त्र कर्मन ऐसे कहा गया है। शस्त्रम करोति इति शस्त्र कर्म कर्मन, तो शस्त्र अ, यस्मिन शरीरे शस्त्रम करोति इति शस्त्र कर्मन ऐसे शब्द कहा गया है। यहाँ पे बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि का मतलब ऐसे होता है कि दो शब्द है, शस्त्र और कर्म, ये दो शब्द है, लेकिन वो दोनों शब्द इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उन दोनों शब्द से तैयार हुआ जो सामासिक शब्द का अर्थ है वो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे अर्थ क्या है, शस्त्र कर्म जिस पर किया जाता है ऐसा वो, इसलिए यहाँ पे शस्त्र कर्मन ऐसा शब्द आया हुआ है, मतलब जिसके ऊपर शस्त्र कर्म किया जाता है ऐसा वो रुग्ण। तो प्राक शस्त्र कर्मण, कर्मण च इष्टम भोजयेत आतुरम भिषक, पहले उसको क्या करना है, भोजन देना है, किसने देना है, भिषक ने। तो भिषक ने मतलब उसको लेके आने को कहना है, या फिर अगर आपका बड़ा हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में आप उसको भोजन देना चाहिए। भोजयेत आतुरम, च इष्टम भोजयेत आतुरम भिषक। फिर क्या करना है, मद्यपम पाययेत मध्यम, जो मद्यपी है उसको मद्य भी पिलाना है। मद्यपम पाययेत मध्यम
तीक्ष्णम यो वेदना असहः। जिसको जो मद्यपी है उसे तीक्ष्णम मद्यम पायये, तीक्ष्ण मद्य का सेवन करना है। और कब करना, किसको करना है? यो वेदना असहः। इसका मतलब ऐसा है कि भोजन देने के बाद अपने आप प्रथम अवस्था में जब रुग्ण आता है तो उसे, अगर छोटा सा व्रण है तो इसका मतलब ऐसा भी है कि पहले जब शस्त्र कर्म करते थे तो भोजन के बाद आतुर को बुलाते थे और शस्त्र कर्म करवाते थे, जिससे प्रथम अवस्था में ये जो कुछ कफ की अवस्था होती थी उसमें ये जो वेदनाएं हैं वो कम, वेदना कम नहीं होती थी, लेकिन जो घाव या फिर प्रच्छान जो करते थे शस्त्र कर्म से जो प्रच्छान किया जाता था वो समझ में नहीं आता था। या फिर उस काल में जो कुछ व्याधित लोग होते होंगे उनको वो ये वेदनाएं सह सकते होंगे, उनको ये वेदना सही जाती होंगी। लेकिन दूसरा और कहा है मध्यपम पाए मध्यम तीक्ष्णम यो वेदना असह, जिसको ये वेदना सहने की आदत नहीं है या फिर जो सह नहीं पा रहा है उसे तीक्ष्ण मध्यम पाययेत, और जो मद्यपी है उसे तीक्ष्ण मद्य का सेवन करवाना है। आगे क्या दिया है? न मूर्छति अन्न संयोगात मत्तः शस्त्रम न बुध्यते। न मूर्छति, उसको मूर्छा नहीं आती है। किसके कारण? मद्य के कारण मूर्छा नहीं आती है। और क्या होता है? अन्न संयोगात, अन्न संयोग के कारण उसे मूर्छा नहीं आती है। मूर्छा आने देना ये जरूरी ही नहीं है। न मूर्छति अन्न संयोगात, अन्न संयोग के कारण उसे मद्य देने के बाद मूर्छा नहीं आती है। अन्न संयोगात मध्यम पाययेत, अतः मूर्छा नहीं आती है, न मूर्छति। और क्या होता है? शस्त्रम न बुध्यते, उसे शस्त्र का घाव समझ में भी नहीं आता है। तो मद्यपी को शस्त्र कर्म करके देखना चाहिए तो समझ में आएगा कि वो घाव समझ में आता है या नहीं आता है। और वो मद्यपी कैसे होना चाहिए? पहले अन्न संयोग से, संयोग के बाद मद्य लेना है। अभी देखो मैंने इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया कि ये न मूर्छति ऐसे शब्द क्यों दिया है। तो ऐसे समझ में आया है कि जो, अगर हम एम्प्टी स्टमक मद्यपान, जिसको मद्यपान लेने की आदत है उनके बारे में हम कह सकते हैं कि एम्प्टी स्टमक अगर मद्यपान किया तो क्या होता है? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल इन ब्लड स्ट्रीम इंक्रीजेस। तो क्या हो जाएगा? जो एब्जॉर्प्शन है, जो मद्य का एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ता है और वो अचानक एकदम प्रभाव के कारण ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। उसका पाचन होने की ज्यादा जरूरी नहीं है, पचता है, वो जाता है क्या स्टमक में जाएगा, आमाशय में जाएगा और वहां से वो रस धातु में जाएगा, वहां से रक्त धातु में जाएगा। लेकिन ये प्रभाव से होता है और उसके कारण मूर्छा आती है। रक्त में तीक्ष्ण गुण बढ़ने के कारण ही मूर्छा आती है। मूर्छा, ये जो रोग है उसका वर्णन भी ऐसे ही किया है कि अगर रक्त में तीक्ष्ण गुण बढ़ गया तो मूर्छा आती है। जो लोग तीक्ष्ण मद्य लेते हैं और मतलब बिना खाए पिए लेते हैं तो उनको मूर्छा आती है, इसलिए वो रास्ते में पड़े हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट मद्य लेते हैं जिसमें वो डाइल्यूटेड नहीं है, वो अन्न के साथ लिया गया नहीं है, इसलिए उनको मूर्छा आती है। हम्म? और वो ऐसे पिया हुआ मद्य लीवर में या फिर मतलब यकृत में या फिर किसी भी रक्तवह स्रोतस में बैड इफेक्ट्स करता है।
वो वहां पे जाके कुछ दोष तैयार कर कर सकता है, वहां पे जाके या फिर रक्त दुष्टि करता है। लेकिन फूड लेने के बाद मतलब अन्न लेने के बाद लिया हुआ जो मद्य है वो क्या करता है, वो मद की अवस्था तक लेके जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग जो हाई जो क्या बोलते हैं विस्की या फिर इस तरीके का जो मद्य है वो लेते हैं, बियर, ब्रांडी, ये जो लेते हैं वो क्या करते हैं, वो खाना खाते हुए मद्य लेते हैं या फिर खाना खाने के बाद थोड़ा सा मद्यपान करते हैं जिससे मद उत्पन्न हो जाता है। हम्म, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस। और क्या होता है, रेट एट विच अल्कोहल रीचेस द स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्लोड डाउन। हम्म, अगर अन्न के साथ हमने मद्य लिया तो क्या हो जाता है, रेट ऑफ अल्कोहल रीचिंग स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्लोड डाउन, पहले वो स्लो डाउन होता है तो रक्त में कम मात्रा में जाता है तो उनको मूर्छा नहीं आती है, उनको मद होता है, मदकारी हो जाते हैं वो, और धीरे धीरे बाद में नींद आ जाती है। तो इस तरीके से वो वो मूर्छा नहीं है। हम्म, जो मद्यपान डायरेक्ट लेते हैं उनको मूर्छा आती है और वो कहीं पे भी गिर सकते हैं अचानक मूर्छा के कारण। लेकिन जो अन्न के साथ मद्य लेते हैं उनको मूर्छा नहीं आती है, उनको मद हो जाता है। हम्म, तो और क्या होता है, टेपरिंग अब्जॉर्प्शन टू हाँ, रेट एट विच द अल्कोहल रीचेस द स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्लो टेपरिंग, tapering absorption to a pace that body can manage pleasurable effects of alcohol. Hmm? Uh, pleasurable effects of alcohol are best achieved with milk or drunk diluted or with spirit. तो इस तरीके से अन्न के कारण या अन्न के साथ या फिर डाइल्यूट करने के बाद या फिर स्पिरिट के साथ जब मद्य लिया जाता है तो मदकारी अवस्था प्राप्त हो जाती है, मूर्छा नहीं आती है। अगर मूर्छा आ गई तो रक्त में वो मद्य जाएगा और जहां पे हम काम कर रहे हैं शस्त्र कर्म, वहां पे भी उसका इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए इस यहाँ पे बहुत ही साइंटिफिक तरीके से यहाँ पे एनेस्थेशिया देने का ये किया है। लेकिन आजकल ये कोई नहीं करता है, ये करके भी नहीं देखा गया है। ये पहले जब शस्त्र कर्म करते थे तब कैसे होता था वो बताया गया है। आजकल बहुत सारे शस्त्र कर्म करने के लिए जो एनेस्थेशिया देते हैं उनके बहुत सारे उपाय सहज उपलब्ध है, तो इसलिए ये करने की जरूरी नहीं होती है। न मूर्छति अन्न संयोगात मत्तः शस्त्रम न बुध्यते, और शस्त्र समझ में नहीं आता है, शस्त्र कर्म का जो शस्त्र का घाव है वो समझ में नहीं आता है। तस्मात् अवश्यम भोक्तव्यम रोगेशु उक्तेषु कर्मणि, तो इसलिए भोक्तव्यम मतलब भोजन लेना ये जरूरी है। तस्मात् अवश्यम भोक्तव्यम रोगेशु उक्तेषु कर्मणि। फिर उसके बाद कहा गया है प्राणो ही अभ्यंतरो नृणाम बाह्य प्राण गुणान्विता धारयति अविरोधेन शरीरम पांचभौतिकम। तो यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे अ, एक तो एनेस्थेशिया देते समय भी प्राण का धारण करना या फिर प्राण जाने नहीं देना, ये प्राणाभिसर वैद्य का काम है। हम्म? और शस्त्र कर्म करते हुए भी वहां पे हमें प्राण, ये चीज का हमें ध्यान रखना है। हम्म? तो प्राणो ही अभ्यंतरो, जो अभ्यंतर प्राण है वो कैसे होता है, बाह्य प्राण गुणान्विता, बाह्य प्राण गुणान्विता। तो बाह्य प्राण कौन कौन से हैं और अभ्यंतर प्राण कौन कौन से हैं ये हम टीका में देखेंगे। तो बाह्य प्राण गुण के समान है, तो इससे हमें समझ में आएगा कि ये भोक्तव्य ये शब्द क्यों डाला गया है। तो बाह्य प्राण के गुण के समान होते हैं क्या, अभ्यंतर प्राण। किसके,
नृणाम, नृणाम मतलब नृ, नृ शब्द है, इसका मतलब है नर। तो नृणाम ये उसकी षष्ठी बहुवचन है, नृणाम। हाँ, नृन शब्द है, नृन। तो अनंत, सॉरी, हाँ, अनंत चलता है वो, तो इसलिए नृणाम ये शब्द आया हुआ है, पितृणाम जैसे नृणाम। तो इस तरीके से नृणाम प्राणो ही अभ्यंतरो बाह्य प्राण गुणान्वितः धारयति, प्राणः धारयति। बाह्य प्राण गुणान्वितः अभ्यंतरो प्राणः ही नृणाम धारयति, अविरोधेन शरीरम पांचभौतिकम। तो इस तरीके से उस बाह्य प्राण और अभ्यंतर प्राण, ये दोनों से बना हुआ जो शरीर है वो कैसे होता है, पांच भौतिक होता है। अविरोध है न, मतलब विरोध न करते हुए, किसका विरोध, बाह्य प्राण से विरोध न करते हुए। बाह्य प्राण से विरोध न करते हुए वो अभ्यंतर प्राण को धारण करता है। और क्या धारण करता है, धारयति क्या धारण करता है, शरीरम, कैसा शरीर, पांच भौतिक शरीर। तो बाह्य प्राण अभ्यंतर प्राण को धारण करता है। सॉरी, प्राण शरीर को धारण करता है, और वो प्राण कैसे होता है, बाह्य प्राण गुणान्विता, मतलब अभ्यंतर प्राण शरीरम पांचभौतिकम अविरोधेन धारयति, तद अभ्यंतर प्राण बाह्य प्राण गुणान्विता, बाह्य प्राण के गुण के समान होता है। इसका मतलब क्या है वो हम नीचे अभी देखेंगे। पक्वे शोफे शस्त्र कर्मा कर्मार्हे पूर्व कर्म आह। तो पक्व शोफ में शस्त्र कर्मार्हे, शस्त्र कर्म कर्मार्थम अर्हः यह सह शस्त्र कर्मार्हः। तो जो शस्त्र कर्म के लिए अर्ह है, शस्त्र कर्म के लिए तैयार है, शस्त्र कर्म जिस पर करना है ऐसा रोगी, शस्त्र कर्म के लिए एलिजिबल। जहां पे अर्ह शब्द है वहां पे हमें एलिजिबल ये अर्थ लेना है। तो शस्त्र कर्म के लिए एलिजिबल जो है व्यक्ति, उसके लिए पूर्व कर्म क्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है। इष्टम इति हित, हितम या फिर हितकारी, शस्त्र कर्मणः च इष्टम भोजयेत आतुरम भिषक, इष्ट भोजन लेना है। अन्ये तु इष्टम अभिप्रेतम अपथ्यम अपि तद बलाधान धानार्थम भोजयेत। तो बलाधान के लिए अपथ्य भोजन भी चलेगा। अपथ्य भोजन इसका मतलब ऐसा है जो बल देने वाला भोजन है। एक मिनट। तो बहुत बार ऐसे होता है कि जो बहुत गुरु या फिर स्निग्ध ऐसे ही जो आहार होता है वो आहार लेते नहीं है, वो आहार दिया नहीं जाता है, इसलिए उसे अपथ्य कहा गया है। लेकिन यहाँ पे किसी एक आचार्य ने कहा है बलाधान के लिए हमें उस टाइम अपथ्य भोजन देना चाहिए। इससे बल धारण होता है, मतलब हमें वहां पे ऐसे सोचना चाहिए कि दूध के पदार्थ या फिर दूध से बना हुआ खाना जो गुरु है, स्निग्ध है, ज्यादा देर तक बलाधान कर सकता है, ऐसा खाना वहां पे हमें देना चाहिए। तो बलाधानार्थम अपथ्यम अपि भोजये, यो वेदना न सहते तम तीक्ष्णम मद्यम पायये परम मद्यपम। तो जो वेदना सहन नहीं सकता है उसे तीक्ष्ण मद्य देना चाहिए, और उसमें भी जो मद्यपी है उसको ऐसे मद्य देना चाहिए। नहीं तो सिर्फ भोजन देते हुए वो वहां पे शस्त्र कर्म करने के लिए कहा गया है। अस्य एवच फलम आह, उसका एक फल कहा गया है, न मूर्छति अन्न संयोगात इत्यादि। तो अन्य संयोग के कारण मूर्छा नहीं आती है। शस्त्र न बुध्यते, शस्त्र वेदना न जानती इत्यर्थः, शस्त्र की वेदनाएं जानी नहीं जाती है। रोगेषु उक्तेषु इति
मूढगर्भ, उदर, अर्श, अश्मर्यादि वर्जितेषु। रोगेशु अ, इसका मतलब जो मूढ़ गर्भ है या फिर उदर है, अर्श है, इसमें अ, मद उत्तर रोगेशु ये सब करना है। उत्तरे रोगेशु अवश्य भोजन देना है, लेकिन इसमें मूढ़ उदर, अर्श, अश्मरी इसमें इसमें हमें ये नहीं करना है। क्या अ, रोगेशु उक्तेषु भोजन नहीं देना है। मूढ़ गर्भ में, उदर में, अर्श में या फिर अश्मरी में इसमें भोजन नहीं देना है। न देते हुए मतलब जो पेट के रोग है, पेट में या फिर पेट के अंदर के जो रोग है वहां पे मद्यपान सॉरी ये नहीं करना है। भोजन नहीं देना है। कर्मणि शस्त्र प्रयोगे प्राप्ते अवश्यम ध्रुवम भोक्तव्यम। तो बाकी सब में शस्त्र प्रयोग के टाइम प्राप्ते, शस्त्र प्रयोगे प्राप्ते मतलब शस्त्र प्रयोग करने के काल में हमें अवश्यम ध्रुवम भोक्तव्यम भोजन देते हुए फिर जो मद्यपी है उनको मद्यपान भी करवाना है। कस्मात् उक्तेषु रोगेषु भोजयेत् इत्याह प्राण इत्यादि। तो क्यों करना है? तो प्राण इत्यादि के कारण। फिर इसका मतलब क्या है कि मूढ़ गर्भ, उदर, अर्श, अस्मरी इन सभी के शस्त्र कर्म होते थे। ये यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है। मूढ़ गर्भ, उदर, अर्श, अस्मरी इन सभी का के शस्त्र कर्म किए जाते होंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है। कस्मात उक्तेषु रोगेषु भोजयेत् इति प्राण इत्यादि। भोजन क्यों लेना है उसका वर्णन करते हैं प्राण इत्यादि। प्राणो हि अभ्यंतर अत्र अभ्यंतरः प्राणो बलम तच्च ओजोजनितं भारहारणादि शक्ति लक्षणम। तो प्राण मतलब अभ्यंतर प्राण, इसका मतलब है क्या बल, शरीर का बल। और वो कैसे है? ओजो जनित बल, बल तच्च ओजो जनितम भार हरणादि शक्ति लक्षणम। भार हरण इत्यादि शक्ति अ, देने वाला, भार हरण जिसको हो सकता है ऐसा, या फिर भार जो लेके जा सकता है ऐसी शक्ति देने वाला ऐसा बल होना चाहिए। और क्या? बाह्य प्राण गुणान्वितः इति बाह्य प्राणो अत्र बाह्यम बल उपचय लक्षणम। तो बाह्य प्राण क्या है? तो बाह्य मतलब शरीर के बाह्य भाग में जहां जहां पे बल और उपचय जिन जिन में है, जिन जिन आहार में है, पांचभौतिक आहार जनितम, पांचभौतिक आहार जनित जो बल है या फिर उपचय है उसे यहाँ पे हमें लेना चाहिए। उसे प्राण गुणान्वित कहा गया है। तो आहार हमारा कैसे होना चाहिए? यहाँ पे बल और उपचय करने वाला आहार होना चाहिए। गुणाः शरीर दाढ़्यादिकाः, शरीर दाढ़्य करने वाला आहार या फिर शरीर दाढ़्य करने के गुण होने वाला आहार होना चाहिए। तैहि अन्वितः संयुक्तः सन् अभ्यन्तरः प्राणः शक्तिलक्षणाः शरीरं धारयति इति। तो इनके इन इनसे जुड़ा हुआ या फिर इनसे बना हुआ, अन्वितः मतलब संयुक्तः इनसे जुड़ा हुआ या फिर इनसे तैयार हुआ या फिर बाह्य प्राण से युक्त ऐसा जो अभ्यंतर प्राण है, सन मतलब संयुक्त किया हुआ, संयुक्त होने वाला ऐसा अभ्यंतर प्राण, जो अभ्यंतर प्राण है वो कैसा है? शक्ति लक्षण, शक्ति का लक्षण है। और शरीरम धारयति शरीर का धारण करता है इति अर्थः। अन्ये तु अन्यथा व्याख्यानयन्ति।
कुछ अलग अ, अन्यथा कुछ अलग आचार्यों ने कुछ अलग बताया है। प्राणो ही अभ्यंतर इति, प्राण अभ्यंतर हम्म, हाँ, प्राणो हि अभ्यंतरः इति संपन्नो यवः इति वत् जाति विवक्षया एक वचनम। यहाँ पे एक वचन क्यों कहा गया है? प्राण, हाँ, ये एक वचन है, पर एक्चुअली प्राण टोटल 10 बताए गए हैं। दश प्राण, हाँ, या फिर पंच प्राण बताए जाते हैं। फिर भी यहाँ पे सिर्फ एक मिनट, हाँ, फिर भी यहाँ पे प्राण शब्द को एक वचन लगाया गया है। वो क्यों? तो संपन्नः यवः, इस तरीके से यहाँ पे यव अलग सारे हैं, अनेक अनेक यव है, अलग अलग प्रकार के यव है, लेकिन यव संपन्न है, यव संपन्न गुण का है, यव में संपन्नता होती है, ये बताने के लिए सिर्फ एक यव का उल्लेख वहां पे किया गया है। तो इस तरीके से हमें प्राण ये शब्द भी अम, अनेक न लेते हुए एक ही लेना है। अनेक प्राण होते हैं, लेकिन लेते हुए या फिर श्लोकों में सिर्फ एक प्राण का ही वर्णन किया गया है। मतलब उन पांचों को मिलाकर एक प्राण, ऐसे ही शब्द का प्रयोग करते हैं। इति हाँ, संपन्नो यवः इति वत् जाति विवक्षया, जाति को छोड़ते हुए, मतलब अनेक सारी जो जातियां हैं उसको छोड़ते हुए एक वचन लिया गया है। हाँ, तेन अत्र अग्नि सोमो वायु सत्व रज तम पंचेन्द्रियाणि भूतात्मा अभ्यंतरः प्राणः। जो अम, यहाँ पे प्राणों का जो वर्णन आया है, मैंने बीच में बताया था कि चरक है, सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 4, वहां उसमें ये सभी प्राणों के वर्णन किए गए हैं। अग्नि सोम वायु सत्व रज तम पंचेंद्रिय भूतात्मा इति अभ्यंतरः प्राणः, ये अभ्यंतर प्राण है। उसमें अग्नि मतलब पांचभौतिक अग्नि, धात्वाग्नि, और जो पांच पित्त के प्रकार बताए हुए हैं वो भी हमें इसमें लेने हैं। सोम, सोम मतलब अग्नि के विपरीत, जो अग्नि के विपरीत शीतल और जैसे अ, शीत पदार्थ है, या फिर गुरु पदार्थ है, ऐसे जो पदार्थ है इन सभी को सोम कहा गया है। जिसमें द्रवता बहुत ज्यादा है उनको सोम कहा गया है। तो हमारे शरीर में अग्नि होता है, सोम होता है और वायु होता है। वायु मतलब जो पांच प्रकार के वायु, पंचात्मा वायु ऐसे बताया गया है, वो वायु। हम्म? फिर रजतम, ये जो है सत्व रजतम, ये सभी प्रकृति से आए हुए जो तन्मात्रा के है, प्रकृति से आए हुए लक्षण या फिर प्रकृति के लक्षण, सत्व रज और तम, या फिर मानसिक प्रकृति के लक्षण। इस तरीके से हमें सत्व रज तम को ध्यान में लेना है। सत्व रज तम पंचेन्द्रियाणि, पांच इंद्रिये, और भूतात्मा इति अभ्यंतरः प्राणः। शारीर स्थान एक 4 मध्ये याचं वर्णन, इसका वर्णन आया हुआ है। अरे, आ ही नहीं रहा। सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 4 गर्भ व्याकरण शारीर, इसमें प्राण का वर्णन दिया गया है। अग्नि सोमो वायु सत्वम,
रजस्तमः पंचेन्द्रियाणि भूतात्मा इति प्राणः। अग्नि, सोम, वायु, सत्व, रज, तम, कितना हुआ? 6 हुआ। पंच इंद्रियाणी, 5 इंद्रिय, 11, और 12वां भूतात्मा। इस तरीके से 12 प्राण बताए गए हैं। मैंने 10 कहा, ये 12 प्राण बताए गए हैं। यहाँ पे अग्नि, अग्नि ही अत्र पाचक, भ्राजक, लोचक, रंजक, साधकानां, पांचभौतिकानां, सत्व सर्वधातु अनुगुणानां, अनुगानां च ऊष्मणां शक्तिरूपतया अवस्थितो वाचो अधिदैवत्वम आपन्नो बोद्धव्यम। ये यहाँ पे उसको अग्नि का स्वरूप, ये अधिदैवत्व दिया गया है। तो इस तरीके से पाचक, भोजक, भ्राजक, लोचक, रंजक, साधक, ये 5 प्रकार के जो पित्त है, या फिर 5 प्रकार के जो ऊष्मा है, इन्हें ही अग्नि कहा गया है। फिर श्लेष्म, रस, शुक्रादीनां तोयात्मकानां भावानां रसनेन्द्रियस्य च शक्तिरूपतया, यहाँ पे वाचो शक्ति, हम्म, मतलब वाक, मतलब मुख, वाणी, वाणी की जो शक्ति है उसे अधिदैवत्व प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे रसनेन्द्रिय मतलब इन सभी भावों के साथ रसनेन्द्रिय, इन सभी भावों के साथ वाणी। तो वाणी ये क्या है? कर्मेंद्रिय है। और रसनेन्द्रिय ये भी कर्मेंद्रिय है। तो इन सभी भावों के साथ एक एक कर्मेंद्रिय का भी उल्लेख किया गया है। ये सभी कैसे है? शक्ति रूपतया मनसा अधिदैवत्वम आपन्ना, हाँ, मन में जिसका वास है उसे सोम कहा गया है। वायु पंचात्मक, वायु जो है वो पंच आत्मका बताया गया है। कहीं पे भी ये वायु के प्रकार है ऐसे नहीं बताते हैं। वायु ये प्राण, व्यान, उदान, समान, अपान, ये सभी जो 5 प्रकार के वायु है, ये शरीर में जो हिलने डुलने वाला जो घटक है, उस वायु के ये 5 आत्म रूप है। तो इसलिए यहाँ पे वायु पंचात्मकः ये शब्द कहा गया है। वायु पंचात्मकः प्राणादि भेदेन, प्राण इत्यादि के भेद के कारण वायु ये पंचात्मक है। पंचात्मक इसका मतलब पंच महाभूतात्मक नहीं। यहाँ पे प्राण, व्यान, उदान, समान, इस तरीके से जो 5 प्रकार के वायु है, वो प्राणादि भी भेदेन पंचात्मकः। फिर सत्व, रज, तमसि तु प्रकृतेषे अष्ट रूपयाः गुणाः। तो यहाँ पे वायु के साथ 8 प्रकार की प्रकृति, उसका भी वर्णन किया गया है। तो ये 8 प्रकार के रूप है। sorry, इस प्रकार के ये वायु है। फिर इंद्रियाणि, श्रवण, दर्शन, स्पर्शन, रसन, घ्राण इत्यादि, ये इंद्रिय। फिर भूतात्मा, शुभाशुभ कर्म, शुभ शुभ कर्म भी परिगृहिता, शुभ शुभ कर्म से परिगृहित ऐसा जो कर्म पुरुष, उसे भूतात्मा कहा गया है। एते च अग्निशोमादयः प्राणा प्रीणयन् प्राणयन्ति जीवयन्ति इति प्राणाः। ये सभी जो है वो शरीर को शरीर को प्रीणन करते हैं, या फिर उनको उनको जीता रखने की ताकत उनमें है। जीवयंती इसका मतलब है उनको उनका उनकी मृत्यु न होने देना, ये जिसका काम है, उसे उन सभी बातों को प्राण किया कहा जाता है। मतलब ये इनमें से एक भी शरीर के बाहर चला गया या फिर कम हो गया तो शरीर थक जाता है। अग्नि अगर कम हो गया तो पूरा शरीर थक जाता है। वायु अगर कम हो गया तो शरीर का हिलना डुलना नहीं होगा। और शरीर शरीर एक जगह पे ही बैठा रहेगा। सोम अगर कम हुआ तो जो बॉन्डिंग है
वो नहीं होगा। सत्व रज तम ये भी इस तरीके से ही है। और इंद्रिय, पंच महाभूतेंद्रिय वगैरह ये भी इसी प्रकार काम करते हैं। अगर उनको उनमें से कोई भी एक खराब हो जाए तो शरीर में जीव नहीं रहता है, इसलिए उन्हें प्राण कहा गया है। तत्र अग्निः तावद् आहारपाकादिकर्मणा प्राणयति सोमश्च सौम्य धातोः ऊर्जाः प्रभृतेः पोषणेन वायुश्च दोषधातुमलानां संचारणेन उच्छ्वास निश्वासाभ्याम च। तो इस तरीके से अग्नि शरीर में कैसे काम करता है उसका वर्णन किया है। सोम सोम धातोः ओज प्रभृतेः पोषणेन, ओज प्रकृति के ओज ओज के कारण वो सौम्य धातु ओज के कारण उस वो पोषण करने वाला होता है। वायुश्च दोष धातु मलानाम संचारणेन उच्छ्वास निश्वासाभ्याम। तो वायु जो है वो दोष धातु मल इत्यादि के कारण संचारण करने के कारण और और उच्छ्वास निश्वास इनके कारण हमें समझ में आता है। सत्वरजतमश्च मनोरूपतया परिणतं तत्मनः शरीरान्तरग्रहणं ग्रहणम ओक्षणे हेतु इति तदपि प्राणयति। तो सत्वरजतम कैसे होता है? ये मनोरूपतया मन के साथ ही वो रहते हैं। सत्वरूप रजतम इसका मतलब है जो सत्वरज तम प्रकृति के कारण तैयार हो जाते हैं वो सत्वरज तम मन मन के साथ रहते हैं। मन रूपतया परिणतम भूतात्मनः शरीर अंतर्ग्रहण मोक्षणे हेतु भवति। शरीर के शरीर का प्रवेश और उसका मोक्ष इन सभी के लिए ये कारण है, इसलिए उसे प्राण कहा गया है। पंचेंद्रियाणि चक्षुरादीनि रूपादि ग्रहण कर्मणा प्राणयति। पंच इंद्रिय वगैरह अगर है तो रूप इत्यादि का ग्रहण हो जाता है और इसलिए वो प्राण कहा गया है। एवं भूतात्मा कर्म पुरुषो अपि अशेषस्य एव कर्म राशेः चेतना हेतु प्राणयति। इस प्रकार जो भूतात्मा है वो अ, अ, ये कैसे होता है? कर्म पुरुषो, तो उसे कर्म पुरुष कहा गया है और ये कर्म राशि मतलब चेतना हेतु कर्म राशि है चेतना हेतु इति प्राणयति। चेतना हेतु के कारण उसे प्राण कहा गया है। इस तरीके से ये 12 प्राण का वर्णन यहाँ पे किया हुआ हमें दिखाई देता है। इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा और अभी फिर से आम पक्वैषणीय अध्याय में हम देखते हैं कि ये जो पंच प्राण है वो कैसे काम करते हैं। तो हम श्लोक नंबर शायद 7 था या 8 था, आगे। तो इसे ये अभ्यंतर प्राण है, प्राणो ही अभ्यंतरो, ये 12 प्रकार के अभ्यंतर प्राण कहे गए हैं। अभी बाह्य प्राण क्या है? तत्र बाह्य प्राणस्य अग्नेः गुणैः, हाँ, बाह्य प्राणस्य अग्नेः गुणैः कटु अम्ल लवणादिभिः अनुगताः। तो बाह्य प्राण का जो अग्नि है उनके गुण के समान मतलब कटु लवण अम्ल इत्यादि अनुगतम सन अग्नि ही शरीरम धारयति। तो उनमें जो अग्नि होता है वही अग्नि हमारे शरीर में जाता है। कटु अम्ल लवण आदि अनुगत जो अग्नि है वो शरीर अग्नि ही शरीरम धारयति, वही अग्नि शरीर धारण करता है। धारयति इत्यादिना बाह्य प्राण गुण अनुगतत्वेन अभ्यंतर प्राणस्य शरीर धारकत्वं दर्शयन्ति। तो जो कटु अम्ल लवण जो पदार्थ है उनमें से अग्नि तैयार हो जाता है, वो सभी अग्नि को
अग्नि की निर्मित करते हैं या फिर शरीर के अग्नि को धारण करते रहते हैं। कटु अम्ल हमें मालूम है कि कटु अम्ल लवण जो पदार्थ है वो अगर सेवन किए गए तो अग्नि प्रदीप्त हो जाता है, उद्दीपित हो जाता है। तो इस तरीके से वो अग्नि को धारण करते रहते हैं। अग्नि शरीरम धारयति इत्यादिना बाह्य प्राण गुण अनुगतत्वेन अभ्यंतर प्राणस्य शरीर धारकत्वं दर्शयति। इस तरीके से बाह्य प्राण के गुण के कारण गुणत्वेन अभ्यंतर प्राण के प्राण शरीर को धारण करते रहता है। अभी यहाँ पे अस्माभिस्तु विस्तर भयात न दर्शितम, तो इस पर बहुत सारी टीका आ सकती थी, लेकिन यहाँ पे विस्तार के भय के कारण यहाँ पे लिखा नहीं गया है। तो इसका मतलब ऐसा है, जो जो आहार हम लेते हैं उसमें जो कुछ कटु अम्ल लवण के गुण के पदार्थ है या फिर कटु अम्ल लवण रस के जो द्रव्य है वो सभी क्या करते हैं, अग्नि को धारण करते हैं। वो खुद अग्नि को धारण करते हैं, इसलिए शरीर में जाकर शरीर के अग्नि को वो धारण करते रहते हैं। इस तरीके से शरीर बाह्य प्राण गुणत्वेन अभ्यंतर प्राणस्य शरीर धारकत्वं दर्शयति। लक्ष्मण टिप्पणकारस्तु, लक्ष्मण टिप्पणकार जो टीकाकार थे, उन्होंने क्या कहा है, अभ्यंतरः प्राणो अग्निशोमादि ही। अभ्यंतर प्राण कैसे होता है, अग्निशोमादि है। ये न प्राणी ही जीवती, जिससे प्राणी का जीवन होता है। बाह्य प्राणो अन्नम, बाह्य प्राण क्या है, अन्न। तद्गुणाः, उसके गुण के कारण प्रीणनादयः, प्रीणन इत्यादि गुण के कारण तैहि अन्विताः, उनको लिया हुआ जो शरीर है, तैहि अन्विताः मतलब बाह्य प्राण से अन्वित सन अभ्यंतरः प्राणः शरीरम धारयति, अभ्यंतर प्राण को शरीर धारण करता है। इस तरीके से यहाँ पे बाह्य प्राण अभ्यंतर प्राण को कैसे धारण करता है, इसका उदाहरण कुछ उदाहरण अगर मतलब इसका वर्णन कुछ मतलब यद पिंडिते तद ब्रह्मांडे, इस तरीके से सूत्र स्थान शारीर स्थान कुछ 4 या 5 में आया हुआ है, जिसमें ब्रह्मांड में दिए हुए पदार्थ दिखाई दिए हुए जो कुछ पदार्थ है, जैसे सोम है, उसका शरीर में मन से उसको जोड़ा गया है, या फिर बाह्य अग्नि है, उसको अभ्यंतर अग्नि से जोड़ा गया है। तो इस तरीके से बाह्य जो पदार्थ है वो शरीर में जाते हुए शरीर के हो जाते हैं, शरीर के गुण पैदा करते हैं। उसमें भी जो अग्नि वाले पदार्थ है वो शरीर को इस तरीके से धारण करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे शस्त्र कर्म कैसे करना है ये समझ में आया, और शस्त्र कर्म करते हुए जो शस्त्र कर्म के का पूर्व कर्म जो बताया गया है वो समझ में आया, और उसके साथ हमें प्राण का धारण कैसे करना चाहिए वो भी योग्य तरीके से हमें यहाँ पे समझा है। तो यहाँ पे हम अभी रुकते हैं। थैंक यू मैडम।